हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज्ञान की बात है। आप सभी जियो का सिम चलाते ही होंगे। तो आपको पता है कि उस सिम का नाम जियो क्यों रखा गया? मुकेश अंबानी जी ने बहुत ही दिमाग लगा करके रखा। कैसे? देखिए थोड़ा सा। अगर आप जियो लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? JIO, ऐसे ही लिखिएगा जियो। अगर इस जियो का आप मिरर इमेज निकालोगे, क्या निकालोगे भाई? मिरर इमेज जब आप इस जियो का निकालोगे तो देखो, इस जे का लास्ट में इस तरह से बन जाएगा एल, इस आई का आई ही रहेगा और इस ओ का ओ ही रहेगा। आपका क्या बन जाएगा? ऑयल, मतलब तेल। अगर आपको ये इसका रिफ्लेक्शन नहीं समझ में आया तो आपको लिखना है कॉपी में, मिरर के सामने देखना है आपको कैसे क्या लिखा हुआ दिखाई मिलेगा? ऑयल। पहले जो है उनका बिजनेस क्या था? तेल का। अभी भी क्या बिजनेस है? तेल का ही है, बस उसका मिरर इमेज करके सिम बना दिया। जिंदगी में आदमी का दो चीज हमेशा इस्तेमाल में आने वाला है और वो इस्तेमाल करेगा ही करेगा। तेल, बिना तेल का जिंदगी चलने वाला नहीं है और बिना नेट का जिंदगी चलने वाला नहीं है। तो देख रहे हो ना भाई, कितना दिमाग है। मिरर इमेज किया ऑयल का और नाम क्या रख दिया? जियो। तो ये था आज का छोटा सा ज्ञान। तो चलिए आप हेडिंग लगाएंगे आज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है दोस्त, क्या हेडिंग लगाओगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है? तो दो एंगल अगर लेट कर लेते हैं, एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है। ठीक है, एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है। तो अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। मतलब दो एंगल का सम अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो उसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि सम ऑफ टू एंगल is 90 degree, then the both angles are said to be complements to each other। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों को एक दूसरे का क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्स बोला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एक एंगल 30 है तो 30 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा भाई? तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा? तो 60। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्स कौन है? 60 है। अगर उसी तरह पूछा जाए कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्स कौन है तो 40 हो जाएगा, क्योंकि 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अगर 10 का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो 10 में क्या जोड़ोगे कि 90 आएगा? तो 80। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 80 होगा। क्या आपको इतना समझ में आया? तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ABC करके। इसको मिटाते हैं पहले और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सही है ना दोस्त? क्या आपके पास इतना दिमाग है? अंबानी जितना नहीं है तो कैसे क्या होगा दोस्त? तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए ABC। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये कितना है दोस्त? B 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा? एंगल C और एंगल A का सम कितना होगा? तो 90 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ तो एक 90 डिग्री लेके बैठा ही हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो A और C आपस में कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अभी बता चुके हैं कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ भी A C का कॉम्प्लीमेंट है या तो C A का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर यहाँ पे हम लोग थीटा रख दे C के जगह पे
तो कोई बता सकता है कि ए कितना निकलेगा? तो ए जो निकलेगा दोस्त वो निकलेगा 90 माइनस थीटा करके, 90 माइनस थीटा। वो कैसे निकलेगा? क्योंकि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ये 90 पहले से है, ये थीटा है तो वो 90 माइनस थीटा होगा। अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हो तो निकाल लो ट्रायंगल का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ए निकालना है, एंगल बी तो 90 है और एंगल सी को थीटा लेट किए हैं, इज इक्वल टू 180। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा। इन दोनों टर्म्स को राइट साइड ले जाना है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 180 में से 90 जाएगा तो 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या निकल गया? 90 माइनस थीटा, वही लिखे हुए 90 माइनस थीटा। अब यहां से हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर साइन थीटा निकाले दोस्त तो क्या निकलेगा? साइन थीटा निकाले तो निकलेगा इस थीटा के सामने वाला पी होगा, तो क्या हो जाएगा? पी बाई एच होता है साइन। सबसे पहले तो पी यहाँ कौन है? ए बी, और यहाँ पे एच कौन है? ए सी। क्योंकि एच कभी भी चेंज होगा नहीं, वो एच हमेशा है, तो पी बाई एच में क्या होगा? ए बी बाई ए सी। अगर दोस्त कॉस 90 माइनस थीटा निकाला जाए, कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए जो है 90 मतलब वो एंगल अगर लेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा उसके सामने वाला, तो सामने कौन है? बी सी। तो इसके लिए कौन हो जाएगा? बी सी परपेंडिकुलर। लेकिन कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, तो बी बाई एच होता है, तो ये तो लेंगे नहीं, कौन लेंगे? ए बी बाय ए सी। ये समझ में आया ना कैसे लिखे? कैसे लिखे फिर से एक बार। जब साइन थीटा लिखे तो साइन थीटा का क्या होता है? पी बाय एच होता है, पी बाई एच। अब थीटा के सामने वाला पी होता है, तो थीटा के सामने वाला कौन है? पी, ए बी, और एच कौन हो गया? ए सी। उसी तरह जब cos 90 माइनस थीटा लिखे तो ये b बाई एच होता है, क्या होता है? b बाई एच। अब b कौन है? हम लोग 90 माइनस थीटा को लिए हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर, लेकिन ये तो नहीं चाहिए, b चाहिए, तो b कौन है? ये, तो ए बी बाई कौन होगा? ए सी। समझ में आया? चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए, ये ए बी बाई ए सी, यहाँ पे भी ए बी बाई ए सी है, मतलब दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? इक्वल है। तो अगर वो दोनों इक्वल है तो इधर से भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। इसीलिए अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो साइन थीटा जो है दोस्त वो किसके इक्वल होगा? कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से देख लो, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस 90 माइनस थीटा। ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा कब आएगा? जब कॉस 90 माइनस थीटा किया जाएगा तब। और इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलेंगे कि कॉस जो है किसका कॉम्प्लीमेंट है? साइन का। कॉस किसका कॉम्प्लीमेंट है? साइन का। इसको अगर ये नहीं समझ में आया तो अब जो लिखने वाले हैं वो ध्यान से समझना दोस्त, ठीक है? वो काम का चीज है, ये भी काम का चीज था। क्या काम का चीज है? तो क्या काम का चीज है? जैसे हम लोग कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस में लिखा हुआ है CO। CO का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो जो कॉस होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है किसका? साइन का। किसका कॉम्प्लीमेंट होता है? साइन का। कॉस किसका कॉम्प्लीमेंट होता है? साइन का। अगर उसी तरह से कॉसेक लिखा जाए, कॉसेक थीटा, तो आप देखिए को फिर यहाँ से है, को का मतलब कॉम्प्लीमेंट, को मतलब कॉम्प्लीमेंट, और सेक का मतलब सेक थीटा, सेक थीटा या सेकेंड थीटा, तो सेक थीटा। इसका मतलब जो कॉसेक है वो कॉम्प्लीमेंट होता है किसका? सेक का। इसी तरह से अगर कॉट लिखा जाए, कॉट थीटा, तो कॉट किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? कॉट किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? तो टेन का, क्योंकि यहाँ टी है तो टेन थीटा का। आपको ये ध्यान में रहेगा क्या कि कॉस साइन का कॉम्प्लीमेंट है, कॉसेक सेक का कॉम्प्लीमेंट है, कॉट टेन का कॉम्प्लीमेंट है। और जस्ट इसका तो उल्टा भी याद रखना है कि साइन जो है कॉस का कॉम्प्लीमेंट, सेक कॉसेक का, और टेन कॉट का, है ना? दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स होता है। अभी पता है ना, अगर ए बी का कॉम्प्लीमेंट है तो बी भी ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो उल्टा कर, ठीक। अगर आप कभी भूल जाए तो को वाला उठाना है, कोसेक, कॉट और कॉस।
कॉस किसका कॉम्प्लीमेंट है, साइन का, कॉट टेन का, कॉसेक सेक का। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम लोग 6 तो कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखते हैं, वो 6 आपको याद रखना है। क्या 6 याद रखना है, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा कहीं पे लिखा गया है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा का, क्योंकि कॉस किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, साइन का, इसीलिए यहाँ साइन लिखे। कहीं पे अगर लिखा गया है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखना है, सेक थीटा। कहीं लिखा गया है कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखना है, टेन थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा रहेगा तो टेन थीटा। उसी तरह से उल्टा इधर से अगर साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कौन आएगा, कॉस आएगा, क्योंकि कॉस और साइन भाई भाई कॉम्प्लीमेंट है ना, पूरक होते हैं। फिर उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और इधर से टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है दोस्त, इतना समझना है। ये 6 कॉम्प्लीमेंट आपको याद रखना है, क्या क्या, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, फिर उसका उल्टा साइन 90 माइनस थीटा कॉस, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। ठीक है, आपको याद करना ये। और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसको मिटाते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्त, समझना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अगर समझ में ये आ गया ना, फिर काम कर दोगे तमाम। अब क्या समझना है, थोड़ा सा देखना ध्यान कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो कॉस 90 डिग्री के बराबर होता है। बोलोगे सही है, साइन 0 किसके बराबर होता है, कॉस 90 के। अगर इसी तरह पूछे कि साइन 30 डिग्री बताओ किसके बराबर होता है, तो कॉस 60 के। अगर पूछे साइन 60 का बताओ किसके बराबर होता है, कॉस 30 के होता है। दोस्त आपको टेबल याद है, तो आप देखो दोस्त ये इक्वल है, और इन दोनों का सम करो, क्या है यहाँ 60 और 30 कितना है, 90। यहाँ पे 30 और 60 कितना है, 90। 0 और 90 कितना है, 90। मतलब दोस्त कि साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा बराबर होगा यदि उनके एंगल का सम कितना हो, 90 हो। मतलब क्या बोले कि साइन ए बराबर कॉस बी तभी लिख सकते हैं जब ए और बी का सम कितना हो, 90 हो। क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का सम 90 होना चाहिए भाई। ठीक है ना, साइन ए बराबर कॉस बी तभी लिख सकते हैं जब दोनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। इसी तरह सारे में सारे ट्रिग्नोमेट्री के साथ सही होगा, जैसे टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी लिखें कब, जब ए प्लस बी क्या हो, ए प्लस बी क्या हो, 90 हो, ये याद रखना है। फिर तीसरा क्या, कॉसेक ए बराबर सेक बी होगा जब ए प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आया। हाँ, कॉम्प्लीमेंट के साथ ही ये चीज होगा, कॉम्प्लीमेंट है ना दोनों, तो दोनों चीज याद रखना है, जो इससे पिछले वाला बताएं कॉम्प्लीमेंट्स और एक ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, कॉम्प्लीमेंट्स एंगल में आपको इतना ही पढ़ना है। कल हम लोग मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को लेकर के। तो बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करो दोस्त, लाइक करो, शेयर करो।